बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस की एक ऐसी तहकीक के मुतालिक बताएंगे जो हदीस मुबारका के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। एक ऐसी तहकीक जिसके मुताबिक क़यामत की एक और निशानी पूरे होने के करीब है। इसके साथ साथ आपको क़यामत की उन निशानियों के मुतालिक भी बताएंगे जो अब तक पूरी हो चुकी हैं, और वो कौन सी निशानियां हैं जो हदीस मुबारका की रौ से क़ुर्ब क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और आखिर तक लाजमन देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, क़यामत यानी इस कायनात और इसके अंदर मौजूद हर जिंदा और बेजान चीज़ का फना होना और उसके बाद दोबारा जिंदा किए जाना क़यामत कहलाता है। दुनिया का हर इंसान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी न किसी तरह से क़यामत और इस दुनिया के एक दिन खात्मे पर यकीन रखता है। लेकिन ये क़यामत कब आएगी, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया में आने वाले हर एक पैगंबर ने अपनी उम्मत को क़यामत के मुतालिक डराया, उसके मुतालिक आगाह किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आना था, लिहाजा आपने क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियों को इसलिए बता दिया कि जब वो वक्त आए तो मुसलमान इन तमाम अलामात को देख कर समझ जाए, वो अपनी गलतियों और गफलतों से तौबा करके उसकी तरफ लौट आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया की तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात बज़ात खुद क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आनी और इसी उम्मत मुहम्मदिया पर क़यामत कायम होनी है। इन तमाम निशानियों को दो गिरोहों के अंदर बांटा गया है। एक तो अलामात सुग़रा यानी क़यामत की छोटी निशानियां, और एक है अलामत कुबरा यानी बड़ी निशानियां। मिसाल के तौर पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना और दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना वगैरह। जबकि अलामत सुग़रा के अंदर बहुत सारी निशानियां शामिल हैं जिनमें ज़्यादातर इस मशहूर तरीन हदीस मुबारका के अंदर बयान होती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसका मफ़हूम है कि जब क़यामत का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, यानी इल्म वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे और हर जगह पर जहालत फैल जाएगी और हर जगह पर फहाशी आम होगी। इसके बाद फरमाया कि मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा कि एक मर्द के हिस्से के अंदर 50 औरतें आएंगे। अब तक इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक ये आखिरी निशानी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पूरी हो रही थी कि दुनिया के अंदर होने वाली 2 आलमी जंगों की वजह से मेल और फीमेल पॉपुलेशन का तनाजुब तकरीबन आधे हिस्से तक पहुंच गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि हर जंग के अंदर दोनों तरफ हजारों लाखों की तादाद के अंदर मर्द फौजी मरते हैं। किसी हादसात या कुदरती मौत के अंदर भी मर्दों की मौत का तनासुब औरतों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है, और शायद नबी करीम अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक मर्दों की तादाद के अंदर वाज़ेह और मुसलसल कमी की वजह यही हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहली जंग अजीम के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें सीधा सीधा 1 करोड़ मिलिट्री यानी आर्मी के लोग थे, जबकि 1 करोड़ सिविलियन यानी आम लोग। इन आम लोगों के अंदर भी ज्यादा तादाद मर्दों की थी, जबकि दूसरी जंग अजीम के अंदर 8.5 करोड़ लोग टोटल मारे गए, जो कि उस वक्त दुनिया की टोटल आबादी का 4% थे। 2.5 करोड़ मिलिट्री जिनमें ज्यादातर मर्द थे, जबकि 5.5 करोड़ सिविलियन थे जो भी मुल्क की आलमी जंगों के अंदर शामिल थे। मिसाल के तौर पर जर्मनी, रूस, जापान और दूसरे यूरोपियन ममालिक से इनके अंदर मर्दों की तादाद 20% तक गिर गई। सोवियत यूनियन या मौजूदा रूस की हालत तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि हर 100 औरत के मुकाबले में 70 मर्द बाकी रह गए थे। 1945 के अंदर दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद हमने देखा कि ये ट्रेंड फिर से बैलेंस होना शुरू हो गया, मर्दों की तादाद फिर से बढ़ने लगी। हालांकि औरतों के मुकाबले में दुनिया के अंदर इनकी तादाद तनासुब के हिसाब से अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन हम इसे आलमी तौर पर क़यामत की निशानी के तौर पर नहीं देख सकते, जो कि हदीस मुबारका के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान की गई, क्योंकि ये एक वक्ती कमी थी। लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि मेडिकल साइंस ने हाल ही में एक ऐसी खोज की है जो कि इस क़यामत की निशानी को वाज़ेह तौर पर कंफर्म कर रही है। इंसानों में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, X एंड Y क्रोमोसोम्स। मर्द और औरत दोनों के अंदर X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि औरतों के अंदर 2 X क्रोमोसोम्स
जबकि मर्द के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि उनका जेंडर, जिस्म की बनावट, उनके हार्मोन्स और उनकी वर्किंग को डिसाइड करता है। हालिया रिसर्च के मुताबिक मर्दों के अंदर वाई क्रोमोसोम्स की तादाद वक्त के साथ मुसलसल कम हो रही है, जिसकी वजह से अगली नस्ल के अंदर ज्यादातर लड़कियां ही पैदा हो रही हैं और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों सालों से मुसलसल जारी है। 2020 में एक मशहूर तरीन साइंस मैगजीन नेचर के अंदर एक रिपोर्ट शाये की गई, जिसके मुताबिक एक्स क्रोमोसोम, जो कि 1000 के करीब इंसानी फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो तो अब तक महफूज हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स जो कि मेल जेंडर को डिसाइड करते हैं और उसके तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और 50 के करीब ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि सिर्फ मेल्स के लिए होते हैं, ये वक्त के साथ साथ इतना तेजी से कम हो रहे हैं कि एक वक्त आएगा, हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन इस अमल के अंदर लाखों करोड़ों साल का वक्त भी लग सकता है। लेकिन ये हकीकत यानी इसका असर हमें इंतहाई तेजी से देखने को मिल रहा है कि मर्दों के अंदर वाई क्रोमोसोम्स की कमी की वजह से फीमेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि मेल्स की तादाद मुसलसल कम हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये अमल इस तरह से कुदरती तौर पे हो रहा है जिसके अंदर ना इंसान की कोई मर्जी शामिल है और ना उसका कोई इख्तियार। आप जरा गौर करें कि हदीस मुबारका में भी मर्दों की कम तादाद की बात की गई, ना कि उनके मुकम्मल खात्मे की। लिहाजा आने वाले कुछ वक्त के अंदर, कुछ सालों के अंदर या दिहाइयों में हम इसका असर वाज़े तौर पर देख पाएंगे कि हमारी सोसाइटीज आहिस्ता आहिस्ता मर्दों से खाली होती जाएंगी। साइंसदानों का अंदाजा है कि ये भी मुमकिन है कि वाई क्रोमोसोम्स के बगैर भी इंसान कुदरती तौर पर मेल जानदार को पैदा कर सकता है, जैसे कि तजुर्बे के दौरान जापान के सिडनी रैट्स यानी चूहों की एक नस्ल जो कि अपने वाई क्रोमोसोम्स को खो चुके थे, वो अपने कुदरती जेनेटिक सिस्टम से मेल को अभी भी पैदा कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामला इंसानों के अंदर भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट इसका या सिर्फ और इंसानों के लिए जिंदा है कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरा, ये प्रोसेस आज से नहीं बल्कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जानदारों के अंदर 160 मिलियन साल पहले शुरू हो चुका है, क्योंकि इस टाइम के अंदर वाई क्रोमोसोम्स में 1428 जीन्स थे जो कि कम होकर आज सिर्फ 45 ही रह चुके हैं। ये जानकर आपको हैरत होगी कि सिर्फ यही एक मेडिकल फैक्टर नहीं जो कि लगातार मर्दों की पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, बल्कि और बहुत सारे फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। मिसाल के तौर पर मर्द ज्यादा रिस्की कामों के अंदर शामिल होते हैं, जंगों में शामिल होते हैं जहां पर उनकी डेथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खास तौर पर यूरोपीय ममालिक में बच्चे कम पैदा करने की कोशिश की वजह से मर्दों और औरतों के अंदर वाई क्रोमोसोम्स की वाज़े तौर पर कमी हो गई है। उनका फर्टिलिटी रेट वक्त के साथ तब्दील हो रहा है, जो कि ज्यादा औरतों को पैदा कर रहा है। इसके अलावा औरतें कुदरती तौर पर भी मर्दों से ज्यादा लंबी उम्र जीती हैं और दुनिया के ज्यादातर बूढ़े लोगों की लिस्ट में डोमिनेंट आपको हमेशा फीमेल ही दिखाई देगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मर्दों के अंदर उम्र बढ़ने की वजह से उनके अंदर वाई क्रोमोसोम्स की तादाद वैसे ही कम होना शुरू हो जाती है। आज की मेडिकल साइंस ने इस वाई क्रोमोसोम्स को 1900 के अंदर पहली बार दरियाफ्त किया, जो कि हजारों सालों का इर्तिकाई अमल तय करके 900 के करीब अपने जीन्स को खो चुका है। ये वाई क्रोमोसोम्स SOX9 नाम का एक जीन्स रिलीज करता है जो कि मेल के जेंडर को ट्रिगर करता है। आप अंदाजा लगाएं कि जिस मेडिकल साइंस को 1990 के अंदर जदीद मेडिकल इक्विपमेंट और रिसर्च से ये बात पता चली हो, उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आखिर कैसे जान लिया कि मुस्तकबिल के अंदर इंसानों के अंदर ये वक्त भी आने वाला है कि मर्द औरतों की तादाद के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, इतना कम कि 50 औरतों के मुकाबले में सिर्फ एक मर्द, और ये बहुत ही गैर मामूली अमल क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अक्ल वालों के लिए अल्लाह के सिवा इनको मुस्तकबिल की खबर और पेशों गोई भला कौन दे सकता था, जो कि इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला और इंसान को पैदा करने वाला है। बेशक अल्लाह के रसूल ने सच ही फरमाया था। और अब इस अहम तरीन निशानी के जाहिर होने के बाद आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि क़यामत के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है, और हम सबको इस अम्र की शदीद ज़रूरत है कि हम इन निशानियों से इबरत हासिल करें और अपनी आखिरत बेहतरीन बनाने की तैयारी करें। अल्लाह पाक हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले इसे लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमन करें, और आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।